अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका दोस्त अरसलान अरशाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ में। लास्ट वीडियो में हमने इसका फॉल्ट फाइंड आउट किया था एक सेंट्रल स्प्लिट एसी का, कि इसमें जो है ना E4 का एरर था। तो आपसे मैंने कहा था कि इसका कॉन्टैक्टर ख़राब है, तो आज हम यहाँ आए हैं इसका कॉन्टैक्टर रिप्लेस करने के लिए। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे दबाएं। पहले अब हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ, आपको दिखाते हैं कि कॉन्टैक्टर कैसे चेंज होता है। तो चलें, स्क्रू हमने खोल लिए हुए हैं, ठीक है, ये साइडों के स्क्रू हैं। अब इसका कवर उठा रहे हैं, ठीक है, कवर इसका ओपन कर रहे हैं, ये हमने ओपन किया, ठीक है। पावर आइसोलेटर से जो है ना ऑफ़ कर ली हुई है। ये वायर देखें, इसकी वायर आपने ट्रेस लेनी है कहाँ जा रही है, आपने पहले इसकी पावर ऑफ कर लेनी है, कंफर्म कर लेना। रिकन्फर्म हम करने के लिए आपको दिखा देते हैं। ये आइसोलेटर है, ये देखें, ये आइसोलेटर है इसका, ये बंद है, ठीक है, ये ऑफ कंडीशन में है। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा, अब फिर भी आपने रिकन्फर्म करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का मसला है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कोई भाई टेक्नीशियन जो है ना, वो 3 फेस में एक फेस नहीं आ रहा होता, तो वो ना डायरेक्ट कर देते हैं आइसोलेटर में से। तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए जो मेन लाइन है, ये मेन लाइन है, ठीक है, ये देखिए ये मेन लाइन है, इसमें आपने चेक कर लेना कि कहीं कोई सप्लाई तो नहीं आ रही, क्योंकि ये किसी की जान के साथ खेलने का मसला हो सकता है, ठीक है जी। ये देखें, अब कोई सप्लाई नहीं है। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। आपने ये देखें, ये 3 फेस हैं, L1 L2 L3, ये 3 फेस है। इन 3 फेसों को आपने, ये है L1 L2 L3, ये 3 फेसों को आपने सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले आपने इनको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। ये ओपन कर लें इसको, ये ओपन कर दिया। ये देखें, इसमें तो कलर कोड है, फिर भी आपने L1 L2 आपको पता होना चाहिए। ये हमने बाईपास किया था, आपको याद होगा मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इसको बाईपास किया था। ये इधर थी तो मैंने इसको वहाँ लगाया था। तो ये यहाँ आ जाएगी। ये 3 फेस हैं इसके, L1 L2 L3, ठीक है। ऐसे ही आपने ये 3 फेस खोल लेने हैं। ये इसकी आउट है जो कंप्रेसर में जा रही है, ठीक है, ये आपने ओपन कर लेनी, वो आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, आप इधर देखें, इधर ये दिखाएं, ये देखें, ये जो 2 वायर है ना, ये वाली 2 वायर, ये इसके कॉइल बोल्ट है। अगर आपको कॉन्टैक्टर के बारे में नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में, इसके कनेक्शन के बारे में, इसको कैसे चेक करते हैं, आप वो लिंक पे जाके देख सकते हैं। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा 24 वोल्ट का ये कॉन्टैक्टर है, ठीक है। ये 2 कॉइल बोल्ट है, ठीक है, ये दोनों कॉइल वोल्टेज हैं। इसमें एक न्यूट्रल डायरेक्ट आई होती है और एक जो है ना वो पीसी बोर्ड से या थर्मोस्टेट से घूम के हमें यहाँ आके मिलती है। तो ये हमारी कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन होगा। तो चलो इसको चेंज करते हैं, चेंज करके फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि ये कॉन्टैक्टर ख़राब है। देखें, मैंने कॉन्टैक्टर निकाल लिया, ये जगह खाली हो गई है। ये इसका पॉइंट है जो जला हुआ है, ये वाला पॉइंट है, आप देखें ये जला हुआ है, ठीक है। अब मैं इसकी जगह, ये देखें, ये लिखा हुआ है 24 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। तो ये अब मैं इसकी जगह ये कॉन्टैक्टर चेंज करने वाला हूँ। कॉन्टैक्टर हमारे पास भी नया नहीं है, लेकिन बस अच्छा है कॉन्टैक्टर, ये चल जाएगा, बेहतरीन कॉन्टैक्टर है सीमेंस का। ये हम लगाने लगे हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको बस नीचे इसकी बेस में स्क्रू फिक्स होंगे। इसमें भी सेम एज इट इज़। आपने ये बात आपने याद रखनी है, जो T1 T2 T3 है ना, इसमें कंप्रेसर की वायर्स आएंगी, और ये जो L1 L2 L3 है, इसमें आपने मेन सप्लाई लगानी है। होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें ज़रा ये होता है कि जो एज ए मेंशन किया हुआ है, तो वैसे हम लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वहाँ उसके पीछे आप देख सकते हैं कोयल के 2 पॉइंट्स हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये आपको नीचे वाले पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ये कोयल के पॉइंट है। तो चलें कनेक्शन करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये कॉन्टैक्टर लग चुका है। एक्चुअली ये थोड़ा सा इसमें वायर इधर उधर हुआ है, क्योंकि ये हमने अब क्या किया है कि ये L1 कर दिया, इसको L1 कर दिया, L1 L2 तो सेंटर में है, आप देखें, ये L3, क्योंकि इसमें लगा हुआ है स्क्रॉल कंप्रेसर।
आप देख सकते हैं अंदर नीचे लगा हुआ है स्क्रोल कंप्रेसर में ओनली ये प्रॉब्लम होती है कि अगर इसका कोई रोटेशन उल्टी हो जाए ना तो इसकी मोटर जो है ना वो उल्टी घूमती है। पिस्टन टाइप कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में ऐसा नहीं होता, जो कि स्क्रोल में ऐसा होता है। स्क्रोल में सिर्फ आपने ये ख्याल करना है, अगर आपका गेज आपने लगा लेनी है और कंप्रेसर की नॉइज़ जो है वो अगर अब नॉर्मल है तो आपने जो है ना उसके फेस जो है ना ये जो मैंने L1 लगाया है ना, L1 की जगह आपने L3 पे लगा देना है और L3 जो है L1 पे लगा देना है। बस इतना आपने करना है तो आपका इंशाल्लाह कंप्रेसर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये देखें कॉन्टैक्टर के कनेक्शन, मोटर के भी आपको बता देता हूँ। मोटर है हमारी सिंगल फेस, ये देख रहे हैं आप, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें, ये इसकी स्टार्टिंग है, ठीक है, और ये इसकी रनिंग है और ये इसमें न्यूट्रल आई हुई है। ये न्यूट्रल आप देख रहे हैं, न्यूट्रल लास्ट वाले कनेक्टर में, ये लास्ट वाले कनेक्टर में कनेक्ट हुई है। ये आपको ब्लैक वायर नीचे नज़र आ रही होगी न्यूट्रल की, ये येलो वायर इसमें कनेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल आ गई, फेस हमने इसके एक कंप्रेसर के साथ ये दे दिया। तो ये हमारे मोटर के भी कनेक्शन हो गए। जैसे ही हमारा ये कॉन्टैक्टर प्रेस होगा तो इसको भी इसके साथ ही सप्लाई मिल जाएगी, ये ऑन हो जाएगा। अभी हमारे ये कंट्रोल की 2 वायरें रह गई हैं, ठीक है। तो ये इसको कनेक्टर लगा के बस इसको इसकी जगह पे लगा के फिर आपको ऑन करके इसको दिखाते हैं, ठीक है जी। देखें ये हमने स्टार्ट कर दिया, माशाल्लाह कंप्रेसर ऑन हो गया। ये आप इसके प्रेशर देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 100 चल रहा है, 410 है ना। तो ये सेक्शन पे हमने लगाया हुआ है, रिटर्न भी बड़ी अच्छी आ गई है। कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, ठीक है, देख रहे हैं आप, सिस्टम हमारा चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।